काय सांगा? आज या ठिकाणी आम्ही सावरकर नगर इंदिरानगर परिसरामध्ये हे जे शनी हनुमान मंदिर आहे त्या ठिकाणी महाआरतीचं आयोजन केलंय. संपूर्ण देशभरात आज सकाळी 10 ते 12च्या दरम्यान मोदीजींच्या कार्यकालाला 12 वर्ष पूर्ण झाली. म्हणजे मोदीजींचं कार्यकाल म्हणजे कुठली राजवट नसून त्यांनी हाती घेतलेल्या कार्याचं एक पंतप्रधान म्हणून त्यांनी प्रधान सेवक म्हणून हाती जबाबदारी घेतली. त्याचा एक तप पूर्ण झाला. आपल्याकडे 12 वर्ष आधी की तप असं म्हणायची परंपरा आहे. एक तप त्यांचं पूर्ण झालेलं आहे आणि याच्या पुढील कामाला देखील त्यांना शुभेच्छा मिळाव्यात. परमेश्वर त्यांची प्रकृती उत्तम राखो. हे सरकार त्या पद्धतीने विकास कामावर वेगवान प्रगती करत आहे. सगळीकडे आपण पाहिलं असेल मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. मोठी प्रोजेक्ट होत आहेत, धरणं बांधली जात आहेत, रस्ते बांधले जात आहेत. गावखेड्यामध्ये देखील वेगवेगळ्या बंदरांचा विकास होत आहे, पोर्टचा विकास होत आहे, विमानतळ निर्माण होत आहे. देशाला जागतिक स्तरावर पुढे घेऊन जाण्याचे जबरदस्त प्रयत्न सुरू आहेत आणि 12 वर्ष हे कार्याचं तप पद्धतीने पूर्ण केलंय. म्हणून त्यांना शुभेच्छा आणि परमेश्वराचे शुभाशीर्वाद त्यांना मिळावेत म्हणून देशभर या महाआरतीचं आयोजन केलंय. त्या अंतर्गत आम्ही कोपरी पाचपाखाडी विधानसभा या ठिकाणी माझे सहकारी नगरसेवक अमित सरैया, सरचिटणीस समीराताई भारती, नगरसेवक सुरेशजी कांबळे, त्याचप्रमाणे सर्व मंडल अध्यक्ष आमचे भूषण पाटील असतील, सचिन सावंत असतील आणि रिपू दुबे असतील, सुनील कोळंबकर, सर्व पदाधिकारी आणि मेजर असतील, सर्व या ठिकाणी आमचे जुने नवे पदाधिकारी, महिला वर्ग, आघाडीच्या कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत आणि अत्यंत भावनेने हा कार्यक्रम आम्ही राबवलेला आहे. आणि सर्वदूर अशाच मोदीजींना शुभेच्छा मिळतील आणि पुढील 12 वर्ष त्यांच्याच प्रेरणेखाली या देशामध्ये अशी प्रगती होत राहील हीच आम्ही ईश्वरांनी प्रार्थना केली आहे. शनी हनुमान मंदिर आहे त्यामुळे शनी म्हणजे कोणाला पीडा होत असेल तर ती दूर करणारा शनी आणि हनुमान आहे आणि त्यामुळे जी काही पीडा लोक करतात मोदीजींना चांगलं काम करत असताना ते सगळे जे कोणी राहू केतू आहेत त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी आम्ही आज शनी हनुमान मंदिरामध्ये खऱ्या अर्थाने आरती केली आहे. त्यांना प्रार्थना केली की त्यांच्या मागे राहू केतू लागले त्याचा बंदोबस्त करून कारण देखील महाआरतीमध्ये सहभाग घेतलेला आहे. काय सांगताल, कशा पद्धतीच्या शुभेच्छा मोदींना द्याल? आज 12 वर्ष जपपूर्तीच्या निमित्ताने जसं मोदी साहेबांनी सांगितलं पूर्ण देशभरात हे महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलंय. आम्ही सर्व कार्यकर्ते, सर्व जनता मोदीजींच्या दीर्घ आयुष्यासाठी, उत्तम आरोग्यासाठी ही आम्ही महाआरती केलेली आहे. त्यांना ही शुभेच्छा देतो की त्यांनी अशीच सेवा पुढचे 12 वर्ष करत राहावी. ने 13 जून तक इस्तीफा नहीं दिया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मॉनसून 7 दिनों से एक ही जगह रुका। यूपी में तूफान से ऑडिटोरियम की छत उड़ी, 3 लोगों की जान गई। राजस्थान में आंधी बारिश, 12 राज्यों में अलर्ट जारी। हॉर्मूज में सभी जहाजों के लिए बंदी है। बढ़े तनाव के बीच ईरानी सेना का बड़ा ऐलान। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर दागी टॉम हॉक मिसाइलें, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। 11 जून को पुणे और 12 को लखनऊ। अभिजीत दीपके ने बताया प्लान, कहा वो 12 तारीख को खुद लखनऊ पहुंचेंगे और इको गार्डन में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। पुणे में कॉकरोचों का प्रदर्शनों के बीच सोनम वांगचुक भी हुए शामिल। कोलकाता में बीजेपी सरकार का 20 जून को पश्चिम बांग दिवस मनाने का बड़ा ऐलान। मीनाक्षी नटराजन नामांकन विवाद के बीच शीर्ष अदालत ने सुनवाई पर जताई सहमति। शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोपों को लगाने वाले आशुतोष पलटे, बोले रामभद्राचार्य के शिक्षकों के दबाव में फर्जी एफआईआर कराई साजिश में कई अफसर शामिल है। यूपी में उठेगा आंधी और तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी। लालू यादव का 78वां जन्मदिन, बेटे तेजस्वी और पूरे परिवार के साथ काटा केक, तस्वीरें हुई वायरल। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर संजय सिंह ने कांग्रेस से पूछा सवाल, कहा आपने सपोर्टिंग कैंडिडेट्स का पर्चा क्यों नहीं भरवाया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब एक एक सांसद महत्वपूर्ण है तो राज्यसभा हो लोकसभा हो, बीजेपी वहां पर आराम से जीत जाती है। एनडीए की मीटिंग में अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने देश हित को हमेशा ऊपर रखा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता सुकुमार दत्ता पर फेंके गए अंडे। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का चुनाव आयोग ऑफिस के पास सांकेतिक विरोध प्रदर्शन।
अभी मुक्तेश्वर आनंद ने बताया चंपत का मतलब, कहा नाम लेकर चोरी हुई है, ये बात वहीं से निकल कर आई है। चंपत का मतलब वही होता है जो लेकर भाग जाए, चंपत हो गए, लेकर भाग गए। टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील, कल्याण बनर्जी ने ममता को दिया अल्टीमेटम, कहा अभिषेक को चुनो या फिर मुझे चुनो। शंकराचार्य बोले राम मंदिर में शुरू से ही चोरी हो रही है, जिस ट्रस्ट में चंपत राय हो वहां लेकर भागने का काम ही शुरू से होता है। कल्याण बनर्जी बोले अभिषेक बनर्जी ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। पति से विवाद के बीच सपना का नया वीडियो आया सामने, कहा ना डरूंगी और ना ही पीछे हटूंगी, कोर्ट में दर्ज कराए बयान। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान का दिया बचाव, कहा पेपर लीक के पीछे एक खास सिस्टम काम करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ राज्यसभा चुनाव हलफनामे में संपत्ति छिपाने को लेकर हुई शिकायत। राम मंदिर चंदा मामले पर बोले जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के उत्तराधिकारी कमल नयन दास, कहा विवाद से बदनामी हुई है, न्यायिक प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच नहीं हुई विलय पर बात, कांग्रेस ने खबरों को बताया गलत। आशुतोष महाराज बोले राम भद्राचार्य को अपने उत्तराधिकारी से जान का खतरा है, शंकराचार्य पर फर्जी मुकदमा कराया, वीडियो में पूरा विवाद सुलझाया। बृजभूषण सिंह बोले सच बोलो तो परेशानी में पड़ जाऊंगा, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, राम मंदिर के महासचिव को हटाना मेरा काम नहीं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा आज बंगाल में बीजेपी की सत्ता है, देश की मुख्य समस्याएं हल नहीं होंगी, भले ही वो लोकतंत्र को कमजोर करके सत्ता हासिल कर लें। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कहा ऐसी कोई हथकड़ी नहीं जो मेरे हाथों में डाली जा सके। पवन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह से की मुलाकात, कई गाड़ियों के काफिलों के साथ मिलने पहुंचे। एमएलसी चुनावों में 10 सीटों पर निर्विरोध चुने जाएंगे प्रत्याशी। राम को काल्पनिक कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा सुनवाई, वाराणसी कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द किया। त्विषा की सास जेल में द प्रेग्नेंट किंग्स पढ़ती मिली, महिला आयोग से बोली कोई परेशानी नहीं है, सीबीआई को दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक, कर्नाटक सीएम शिव कुमार, तमिलनाडु सीएम विजय पहली बार इसका हिस्सा बने। सचिन पायलट बोले गहलोत को जितना वैभव से स्नेह उतना ही मुझसे पिता की पुण्यतिथि पर बेटों के साथ दिखे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी युवक हुआ गिरफ्तार, एलओसी पार कर भारत में घुसा, पूछताछ लगातार जारी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया है, हॉर्मूज के पास ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक, 3 भारतीय लापता। दिल्ली में सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर हुई फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, लिखा समझाया था सलमान से दूर रहे वरना हमारा दुश्मन है तू। शंकराचार्य पर राम भद्राचार्य के शिक्षा के दबाव में आशुतोष ने कराई थी फर्जी एफआईआर, अब बताई पूरी सच्चाई। सपना चौधरी से अब नहीं मिल सकेंगे उनके पति वीर साहू, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश। नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय, रेड कारपेट वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव। पीओ के हिंसा पर मीरवाइज उमर फारूक की बड़ी अपील, कहा केवल बल का प्रयोग ना करे, जनता की भी सुने। ओमान में जहाज पर हमले से गुस्से में भारत, अमेरिकी अधिकारी को किया तलब। मिडिल ईस्ट में फिर भड़की जंग, अमेरिका का ईरान